अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। और आज हम जिस वीडियो पर करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पीओके पाकिस्तान। ये एक पीओके का मसला जो कि भाई अब इस पर इंडिया पूरा चढ़ा हुआ है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो आती है पसंद तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर भारतीय सरकार के एक मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। क्या जैसे ही भाई? पाकिस्तान नींद से उठा, ये बयान सुनकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। खिसकनी थी भाई, बयान ही ऐसा था। क्या था? दरअसल केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को फिर से हासिल करना एजेंडे का अगला कदम है। बिल्कुल ऐसे भाई, वो चढ़ गए हैं। सरकार में एक वरिष्ठ मंत्री हैं। आपको बता दें, डॉक्टर जितेंद्र सिंह पीएमओ, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभाग के राज्य मंत्री भी हैं। उनकी तरफ से यह बयान आना पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चिंता का कारण बन सकता है। हाल ही में भारत की सरकार पीओके के मुद्दे को लगातार उठाती जा रही है। पिछले कुछ महीनों से भारत की सरकार पीओके के मुद्दे को बार बार उठा रही है। संयुक्त राष्ट्र में भी भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि वो पीओके को तुरंत खाली कर दे। अब उसी कड़ी में डॉक्टर जितेंद्र सिंह का ये बयान पाकिस्तान में बवाल मचा रहा है। इस बड़ी खबर पर आपको लगातार अपडेट्स देते रहेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर भारत को पीओके वापस मिल जाता है तो उसके बाद क्या होगा। इस वीडियो में जानते हैं कि क्या है भारत के लिए पीओके के मायने, क्या होगा अगर पीओके पूरी तरह से भारत का हो जाता है। कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद अब माना जा रहा है कि अगला कदम पीओके वापस लेना हो सकता है। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और हर देशवासी के दिल में पीओके वापस लेने की हसरत है। जम्मू कश्मीर कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा, वो कसा कभी भी हमारे दिलों में है। जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? अक्सर आपके मन में ये सवाल जरूर उठता होगा कि आखिर पीओके हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? पीओके वापस मिलने से क्या बदलेगा? सबसे पहले तो चीन और पाकिस्तान अलग हो जाएंगे। अगर पीओके भारत में वापस आ जाता है तो चीन और पाकिस्तान का आपस में लैंड रूट के जरिए कोई भी कनेक्शन नहीं बचेगा। फिलहाल चीन का जो भी व्यापार पाकिस्तान के साथ होता है वो पीओके के जरिए ही होता है। पीओके भारत का होने के बाद चीन और पाकिस्तान काफी दूर हो जाएंगे। सिर्फ यही नहीं, चीन का महत्वाकांक्षी सीपैक प्रोजेक्ट भी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके से होकर गुजरता है। बिल्कुल भाई, भारत का हो जाता है तो चीन और पाकिस्तान का ये प्रोजेक्ट मानो खत्म ही हो जाएगा। इससे दोनों ही देशों को करोड़ों का घाटा होगा। इसके बाद चीन और पाकिस्तान को अगर कोई व्यापार करना होगा तो उसके लिए उनके पास एकमात्र समुद्र रूट ही बचेगा, जो काफी लंबा होगा। भारत की आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा अच्छा रूट से तो नहीं इतना कारोबार हो सकता। ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पीओके नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ है। यहाँ हाइड्रो पावर पोटेंशियल काफी ज्यादा है। यहाँ से काफी अच्छी मात्रा में हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा सकता है। फिलहाल पाकिस्तान की इमरान खान सरकार के इशारे पर चीनी कंपनियां इस इलाके से बेशकीमती प्राकृतिक संसाधनों को लूटने में जुटी हुई हैं, जिसमें सोना, प्लैटिनम, कोबाल्ट और कीमती धातुएं शामिल हैं। सिर्फ यही नहीं, अगर पीओके भारत का हो जाता है तो इसकी हसीन वादियों को टूरिज्म के लिए काफी अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे वहां की आम जनता को भी काफी फायदा होगा। फिलहाल वहां की जनता का जीवन पाकिस्तान के गोला बारूद के बीच ही कट रहा है। अफगानिस्तान से होगा अच्छा व्यापार। पीओके पर पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे की वजह से फिलहाल भारत और अफगानिस्तान के बीच कोई लैंड रूट यानी भूमि मार्ग नहीं है। पीओके भारत का हो जाने के बाद भारत और पाकिस्तान की सीमाएं आपस में मिल जाएंगी, जिससे व्यापार करना आसान हो जाएगा। इससे अफगानिस्तान पहुंचने की फिलहाल जो भारत की पाकिस्तान और ईरान पर निर्भरता है वो खत्म हो जाएगी। इसके जरिए भारत की सेंट्रल एशिया के साथ भी कनेक्टिविटी बेहतर होगी। आतंकवाद पर चलेगा चाबुक। पाकिस्तान के पाले हुए ज्यादातर आतंकवादियों की फैक्ट्री पीओके में ही है।
हालांकि खत्म हो सर्जिकल जाएगी स्ट्राइक के भाई। बाद इसमें काफी गिरावट आई है, लेकिन पीओके के भारत में शामिल होने से ये सभी आतंकवादी अड्डे तबाह हो जाएंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it तो now. गाइस जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो भाई हिला देने वाली थी। जैसा कि आप पता है इंडिया भाई इस बात पे तुल गया है कि हम पीओके वापस लेकर रहेंगे, क्योंकि वो भाई इस वक्त क्योंकि दिन रात भाई हर एक बंदे के मुंह में यही है। जैसा कि पीएम मोदी ने बोला कि ये जो हमसे धोखे से लिया गया था कि वो हम वापस ले कर रहेंगे, वो हमारा हिस्सा है और वो हम ज़रूर वापस लेंगे। क्योंकि ये भाई इसकी ये बात है कि जिस वक्त मतलब कि ये आज़ाद हो रहे थे मुल्क और अंग्रेज़ जब इंडिया से निकल रहे थे, तो ये उस वक्त की बात है मतलब कि जब पाकिस्तान अलहदा हो चुका था 14 अगस्त को और 15 अगस्त को इंडिया हुआ था आज़ाद। ठीक है। अच्छा। तो बात यह है कि वहाँ पे अंग्रेज़ों ने भाई जो ये बोल दिया जो 15 अगस्त तक जो भी है अपना अलहदा अपना मुल्क आज़ाद करना चाहती है करवा ले या जैसे भी है। तो भाई उस वक्त बात ये हुई कि उस वक्त 3 रियासतें, ठीक है ना, इसमें ये मसला हो जाता था कि जो हमारे जना साहब थे वो ये सोचते थे कि भाई जितनी ज़्यादा हमारे पास रकबा हो जाए उतना ही कम है, क्योंकि सारे भाई लगे हुए थे हड़प हड़प करने लगे थे। तो उस वक्त जना साहब का ये दिल था, तो उस वक्त ये ना हो सका, जितना मिलना था उतना ही मिला था और इंडिया को भाई बहुत ही ज़्यादा रकबा मिला था। जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान का रकबा इंडिया के आगे कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं है। तो उस वक्त जब भाई ये अंग्रेज़ वहाँ से निकल रहे थे तो ये 3 रियासतें जिन्हों का भाई उन्होंने बोला कि चलो यार इंडिया आज़ाद हो जाए और इनका मसला हम खुद ही हल कर लेंगे। तो जब ये हल होना था तो उस वक्त भाई क्या हुआ कि हमारे जना साहब उन्होंने ये भाई मसला खड़ा कर दिया। अब इंडिया आज़ाद हो चुका था तो उस वक्त भाई ये हुआ कि दूसरा बलूचिस्तान और झारखंड जूनागढ़ जिस पे हमने वीडियो बनाई थी, झारखंड सॉरी गलती से बोल दिया, जूनागढ़ और तीसरा ये जो कश्मीर है, ठीक है ना, था ये इंडिया का। ये तीनों जो हैं ये भाई रियासतें थी इंडिया की। तो उस वक्त ये मसला हुआ था कि जना साहब ने इन पर बोला कि ये हमारे हैं और ये सारा मसला बीच में रह गया, मतलब ये ना उधर के ना इधर के। अब आपको पता है कि बलूचिस्तान चाहता है कि क्योंकि जो उस वहाँ के जो गवादर के और वहाँ के जो हालात चल रहे हैं भाई बहुत ही नॉर्मल चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो सी पैक बन रही है वहाँ ही भाई नहीं उनको नौकरी मिल रही कि वो बेचारे वहाँ पर अपनी मजदूरी करके अपने ख़ानदान को पाल सकें। ये अब क्या हो रहा है। और जूनागढ़ में है वो ना इधर ना उधर, क्योंकि ये जो हमारी हुकूमत है वो लगी हुई है दिन रात भाई हमने वहाँ पर अपना जो झंडा गाड़ना है जूनागढ़ में गाड़ना है। तो भाई क्या हम पर कोई थोड़ा सा रहम कर लें, इधर आ जाएं, इसलिए कि हमारे भी कुछ हालात अच्छे हो जाएं। और इस वक्त जैसा कि आपको पता है पीएम मोदी और उनके जितने भी हैं उन्होंने भाई ये बोला है कि हम अपना पीओके वापस लेकर रहेंगे और इससे सारे बहुत ही परेशान हैं, क्योंकि वो मामला भाई आगे आगे ले जा रहे हैं। तो हो सकता है कि वो भाई अपना वापस ले भी सकते हैं कि नहीं, ऐसा हो सकता हो सकता तो है। लगता है ले सकते हैं, क्योंकि इतना मामला जो हो चुका है ना मतलब बड़ा, और हर कोई इशू उठा रहा है। आपने देखा नहीं, आई थिंक योगी ने भी इस पे ऑलरेडी बयान दिया, मोदी साहब ने भी बयान दिया और सब इस पर मतलब तवज्जो दे रहे हैं। उनकी आर्मी ने भी आई थिंक धमकी दी है। तो इससे हालात तो बुरे होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो रहशी होते हैं ना वो ऑलरेडी मतलब कि जब ये गोला बारूद होता है तो उनको भाई जो उन्होंने मकान बनाए होते हैं वो तो गिर गुर जाते हैं। बिल्कुल तो ऐसे ऐसे ना वो आस्ता आस्ता इधर से निकल रहे हैं। मैंने ऑलरेडी एक व्लॉग देखा था उधर, तो भाई उधर गए थे तो वो बता रहे थे, उन्होंने लोकल से बात भी उधर की तो वो भी बोल रहे थे कि ये यहाँ से छोड़कर अब जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही भाई। और दूसरा आपको ये पता है कि अगर ये मतलब कि वापस ले सकते हैं इंडिया वाले, तो भाई चाइना और पाकिस्तान की जो दोस्ती है वो तो भाई ख़त्म हो जाएगी। ये एक दोस्ती नहीं, ये एक लालच है, क्योंकि जो इस तरह चल रहा है और सी पैक वहाँ से गुजर रही है, जो इनका ट्रांसपोर्ट का काम है या जो भी है इनकी चल रही है तिजारत, तो ये सब वहाँ ही से चल रही है। तो जब ये इंडिया वापस लेगा तो तब ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।